हम जिंदा कौम हैं। मुल्क में हालात ख़राब हो, मुल्क में महंगाई हो, लोग ख़ुदकुशियाँ करें, लेकिन हमने आवाज़ नहीं उठानी है क्योंकि हम जिंदा कौम हैं। इंडिया में मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, उनके ऊपर एसिड फेंका गया, तेज़ाब फेंका गया, उनको जिंदा जला दिया गया, लेकिन हमने आवाज़ नहीं उठानी क्योंकि हम जिंदा कौम हैं। कश्मीर में 90 दिन से ज़ायद का कर्फ्यू लगा, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। भाइयों के सामने उनकी बहनों की इज्जत के परच्छे उड़ा दिए गए, शौहर के सामने उसकी बीवी की इज्जत लूट ली गई, माओं के सामने उनकी बच्चों को जिंदा जला दिया गया, लेकिन हमने आवाज़ नहीं उठानी क्योंकि हम जिंदा कौम हैं। कश्मीर में नन्हे नन्हे मासूम बच्चों के साथ जुल्म हुआ, हमने लेकिन आवाज़ नहीं उठानी क्योंकि हम जिंदा कौम हैं। फ़लस्तीन में छोटे छोटे मासूम बच्चों को जदीद तरीन असलों से निशाना बनाया गया, जदीद आइटम बमों से निशाना बनाया गया, उनके जिस्म के परच्छे उड़ा दिए गए, उनके जिस्म के छिछड़े उड़ा दिए गए, उनकी बोटी बोटी कर दी गई, रेजा रेजा कर दिया गया, लेकिन फिर भी हमने आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि हम जिंदा कौम हैं। कभी रावलपिंडी में पूरी एक फैमिली को दहशतगर्द समझ के ख़त्म कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है, तो कभी मेट्रो पुल पे, कभी मोटरवे पे एक खातून को उसके बच्चों के सामने जिनसी दरिंदगी का निशाना बना दिया जाता है, उसके बाद भी हम कुछ नहीं कहते क्योंकि हम जिंदा कौम हैं। हम जिंदा कौम हैं। ज़ैनब के बाद न जाने कितनी ऐसी नन्ही ज़ैनबें पैदा हुई, उसके साथ यही मामलात हुए कि उन्हें किसी दरिंदे ने अपनी हवस का निशाना बनाया, लेकिन वो हमारी आंखों के सामने नहीं आया क्योंकि हम जिंदा कौम हैं। हमने आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि हम जिंदा कौम हैं। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नामूस पर पहरा देने वालों को तारीख की बदतरीन शैलिंग का सामना करना पड़ा। उन पर तेज़ाब फेंके गए, उन पर एसिड फेंके गए, उन रोज़ेदारों पर तशद्दुद किया गया, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं बोले क्योंकि हम जिंदा कौम हैं, हम पाइंदा कौम हैं। जनाब, हर बार इलेक्शन होते हैं, हर बार नए हुक्मरान आते हैं, हर बार नए वोटर्स आते हैं, लेकिन एजेंडा सबका एक होता है, इस मुल्क को खाना, इस मुल्क को दबाना, पैसा जमा करना और फिर मुल्क से फरार हो जाना। हम सबको ये मालूम है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं बोलते क्योंकि हम जिंदा कौम हैं। आप सबसे ये सवाल करता हूँ, हमारी 1 मिनट की खामोशी हमारा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज लगाना, स्टेटस लगाना, क्या उन कश्मीरियों के खून का बदला दे सकता है? कि जो कश्मीरी आखिरी सांस तक हमारी राह तकते रहे कि ये पाकिस्तानी आकर हमारी हिफाजत करेंगे, हमें इस अजाब से निकालेंगे, लेकिन ये पाकिस्तानी तो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक से ये फुर्सत ही नहीं थी। हमने तो बस इनके गम में फेसबुक पर स्टोरियाँ लगाई हैं, इंस्टाग्राम पर स्टोरियाँ लगाई हैं। क्या हमने कभी इनका साथ अमली तौर पर दिया? 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके हमने क्या कर लिया इनके लिए? बात कड़वी कर रहा हूँ, लेकिन गौर कीजिएगा इस बात पे। मैंने क्या किया, आपने क्या किया? क्या हमने इन कश्मीरियों के लिए, इन फ़लस्तीनियों के लिए जो हमें करना चाहिए था, क्या हमने किया? अपने ज़मीर से सवाल करें। उनसे तो कोई गिला शिकवा नहीं है, वो अपने नहीं थे, वो पराए थे, लेकिन ये तो अपने थे। जिन्होंने कश्मीर पर जुल्म किया वो पराए थे, लेकिन जिन पर जुल्म हो रहा था वो तो अपने थे। हमने उनके लिए क्या किया? मेरा सवाल है पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान के हुक्मरानों से, कि खुदा का वास्ता कब तक ये जुल्म हम सहते रहेंगे? अब तो जाग जाओ। उम्मत मुस्लिमा शदीद तरीन मुश्किलात में घिरी हुई है, अब जाग जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जवाल का वक्त है और गैर तुम्हें कुचल के चले जाए। बात को सोचिएगा, बात कड़वी कर रहा हूँ, लेकिन अपने ज़मीर से सवाल करिएगा कि मैंने जो बातें कही हैं वो बातें सच हैं या नहीं।
क्या जिंदा कौमें ऐसी होती है? 14 अगस्त का दिन आता है, अपने बाइकों से सिलेंसर निकाल कर इतना हल्ला गुल्ला मचाते कि हमसे बड़ा पाकिस्तानी, हमसे बड़ा मुहिब्बुल वतन कोई नहीं है। हमें शायद अपने नाम बदल के ये हमारे आगे जो मोनोग्राम लगता है ना पाकिस्तानी, हमें शायद ये मोनोग्राम अपने नाम के आगे से हटा देना चाहिए। हमें अपने नाम के आगे से ये मोनोग्राम हटाकर हमें लिखना चाहिए कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ, MQM। यही हमारी नस्ल है। पाकिस्तानी तो हम बाद में। कभी किसी शख्स ने इलेक्शन के टाइम पे ये सोचा कि यार मैं एज अ पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए सोचता हूँ? नहीं। जिसने भी सोचा, जिसने भी वोट डाला, अपनी पार्टी को जिताने के लिए वोट डाला, क्या उसने ये सोचा है कि मेरे मुल्क को इससे क्या फ़ायदा है, मेरी कौम को इससे क्या फ़ायदा है? लोग तो मर रहे हैं और लोग मरते रहेंगे इसी तरीके से। कभी पंखे से लटक के खुदकुशियाँ करते हैं तो कभी नहर में छलांग लगा के खुदकुशियाँ करते हैं। खुदकुशियाँ इस तरह जारी रहेंगी। लेकिन क्या उन खुदकुशियों के पीछे की वजह आपने जानने की कोशिश की? आपने तो बस एक टीवी खोली और टीवी पे इश्तिहार पढ़ लिया कि फला जगह खुदकुशी कर ली गई है, फला जगह एक बाप ने अपने 2 बच्चों को नहर में फेंक कर खुदकुशी कर ली। लेकिन खुदकुशी के पीछे वजह क्या थी, रीज़न क्या था, ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी। मुल्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं, तो अपना दर्द किसी से नहीं बांटते, और आखिर में जब उनको कोई हल नहीं सूझता तो उनको एक ही हल सूझता है, खुदकुशी, अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा। अगर आज भी हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब, बात निकल पड़ेगी तो मैं बात बता दूं, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब, जिस बंदे ने अपनी तमाम उम्र पाकिस्तान के लिए वक़्फ कर दी, जिस बंदे ने पाकिस्तान को ऐसे स्टेज पर ला के खड़ा किया जब इंडिया, अमेरिका और दीगर ममालिक पाकिस्तान की आंखों में आकर डाल के बातें किया करते थे और पाकिस्तान नज़रें झुकाकर उनसे बातें किया करता था, उस वक्त इस बंदे ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया और पाकिस्तान को इस लायक बनाया कि वो सीना तान कर उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। लेकिन हमने उन्हें क्या दिया? उस बंदे को अपने ही मुल्क में, अपने ही शहर में, अपने ही घर में गद्दार करार दे के नज़र बंद कर दिया, और आखिरी दम तक वो बंदा अपने घर में नज़र बंद रहा। उसने इल्तिजाई की कि मैंने क्या किया है, मेरा कसूर क्या है। लेकिन जब वो उस दुनिया से रुखसत हो गया तब हमें कदर आई कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान कुछ था। अपने लेजेंडों की कदर करें, आपकी जो लेजेंड है उनकी कदर करें, अभी भी वक्त है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे ख़ात्मे का वक्त बहुत करीब है। अगर आप मानते हो खुद को कि हम जिंदा कौम हैं तो अपने हक के लिए आवाज़ लगा